हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोएम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 5 है द लेजी फ्रॉग। द लेजी फ्रॉग यानी कि एक आलसी मेंढक। तो यहाँ इस पैरा में आप देखोगे, ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। तो स्कूल के दिनों में आप बिजी होते हैं पढ़ाई करने में, खेलने कूदने में और अपने दोस्तों से बातचीत करने में। When you have a holiday from school, what do you do? जब आपको स्कूल से हॉलीडेज मिल जाए, छुट्टियाँ मिल जाए, तो आप क्या करोगे? Would you behave a little like the frog in the following poem? तो क्या अब इस तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरीके से नीचे जो पोएम में मेंढक के बारे में दिया गया है उस तरीके से बिहेव करेंगे। लिए जानते हैं कि जो फ्रॉग है वो किस तरीके का बिहेव करता है। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। यहाँ पे वेरी लेजी फ्रॉग यानी बहुत ही आलसी मेंढक। लॉल्स की मीनिंग है आलस में पड़े रहना और लॉग की मीनिंग है बड़े से मोटे से पेड़ का जो तना है जिसे काट दिया गया और जो जगह होती है उसी पे वो जो लेजी फ्रॉग था हमेशा बैठा रहता था। तो फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड जो था एक बहुत ही आलसी मेंढक था। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो हमेशा आलस में उस पेड़ के तने पे हमेशा पड़े रहता था। He always manages to shirk doing a single stroke of work। शिर्क की मीनिंग है किसी भी काम से जी चुराना, अवॉइड टू डू एनी वर्क। और स्ट्रोक की मीनिंग है कि एक जरा सा काम। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शिर्क, यहाँ मतलब है कि वो हमेशा काम से जी चुराने में मैनेज कर लेता था काम को, कि मुझे काम करना नहीं, जी चुराना। अगर कोई आकर के सामने से कहे कि तुम्हें फ्रेड ये काम करना है तो फ्रेड हमेशा ये मना कर देता था। बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता था कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इस तरीके से मैनेज कर लेता था। तो हमेशा वो काम से जी चुराता था और एक भी काम नहीं करता था। His poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring। इन वेन की मीनिंग है यहाँ पे बेकार में, व्यर्थ में, ठीक है। और यहाँ पे प्रिफरिंग की मीनिंग है ज़्यादा पसंद करना। तो उसकी जो बेचारी मदर थी वो उसे हमेशा काम के लिए मतलब बुलाती थी कि आओ बच्चे काम कर लो, लेकिन सब बेकार था। वो टच से मस नहीं होता था। यहाँ पे टू मूव 2 इंचेस, वो 2 इंच भी अपनी जगह पे जहाँ बैठा है वहाँ से वो 2 इंच भी इधर से उधर हिलता नहीं था। उसकी माँ जो बेचारी बेकार में उसे पुकारती रहती कि आओ और मदद करो, लेकिन उसकी मजाल है जो टच से मस होता, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा चिल्लाने के बावजूद भी उसे सुनाई न देना, यानी कि बहरा, एक तरीके से बहरा हो जाना। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हिप, हिप यानी ढेर, एंड स्टेड कन्वेंटली एस्लीप। स्टेड की मीनिंग है उसी जगह पे, मतलब एक ही जगह पे पड़े रहना। तो इसकी मीनिंग है कि लेकिन वह जगह से टच से मस नहीं होता था और ये ऐसा दिखावा करता था जैसे वो क्या है, बहरा है, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया है, कोई आवाज़ उसके कान तक आई ही नहीं। और वो शांति से एक ही जगह पे ढेर की तरह पड़ा रहता था, आराम से सोता रहता था। इफ़ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यहाँ पे देखिए ये यू हैड या यू वुड का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है आपको, ओके। यहाँ पे थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, तो उसके पास से अगर कोई लेडी फ्रॉग भी फुदक कर कूद कर जाती थी, गुजरती थी, तो वो आप ज़रूर सोचेंगे कि वह उठ कर उसके सामने, टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। तो आप सोचेंगे कि वह उठकर उसके सामने उसे मतलब नतमस्तक होना, यानी कि उसे ग्रीटिंग करेगा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या हेलो हाय करेगा इस तरीके से, और उसकी मदद करेगा। एंड हेल्प हर ऑन हर वे। बट नो, आई असेम टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई। पोएट कह रहा है लेकिन नहीं, मैं ये कहने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि वह एक आँख भी नहीं खोलता जब कोई लेडी मेंढक आती तो। बट ये जो फ्रेड था इतना लेजी था कि उसके बगल से, उसके आसपास से कोई लेडी फ्रॉग अगर गुजरती है, जाती है, तो उसे वो क्या ग्रीटिंग भी नहीं करता है और उसकी हेल्प भी नहीं करता है।
तो यहाँ पे इस पोएम में आपको ये बताया जा रहा है कि किसी को भी इतना लेज़ी नहीं होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की या आसपास के लोगों की भी हेल्प ना करें, उनके बुलाने पे सुने भी नहीं। तो इस तरीके से हमें बच्चों नहीं करना चाहिए। आई होप आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।